हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे मे और माइट पर। मे एंड माइट आर वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल ऑक्सिलरीज इन इंग्लिश ग्रामर. There is a little bit difference between may and might, so all the students are requested to stay with me till the end of this video so that you can understand may and might properly and exactly. तो स्टूडेंट्स, आज का विषय हमने जो मे और माइट का लिया है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसी के बारे में देखेंगे कि मे और माइट में क्या डिफरेंस है और बेसिकली मे का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो लीजिए स्टूडेंट्स, we start our video. आज का जो हमने टॉपिक लिया हमारा वो हमने पहला हमारा है मे। मे का प्रयोग जो है हम कहाँ, वेयर वी यूज मे, द यूजेज ऑफ मे वी कैन से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल टू टेक और गिव परमिशन। तो मे का प्रयोग जो सबसे पहले जो यूज़ किया जाता है बेसिकली वो होता है हमारे पास परमिशन लेना और देने के लिए। मैं यहाँ एक बात आपको मैं लिखना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ करें तो यहाँ हम कह सकते हैं फॉर्मल वर्ड ज़रूर लगा देना कि मे का प्रयोग परमिशन लेने और देने के लिए किस परिस्थिति में, जहाँ थोड़ा सा रिस्पेक्ट हो, ये ध्यान रखना है, जहाँ फॉर्मेलिटी हो, जहाँ रिस्पेक्ट हो थोड़ा बहुत, वहाँ हम मे का प्रयोग करते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे, मे आई गो आउट सर, मे आई कम इन, मे आई टेक योर पेन। तो यहाँ जो है फॉर्मेलिटी जो है वो ज़्यादा इसमें मानी जाती है। फॉर्मल परमिशन लेना, यू मे गो, तुम जा सकते हो। तो इस प्रकार के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम मे का यूज करते हैं। ध्यान रखना इसमें little bit feeling of respect and formality, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सेकंड होता है पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी, कि संभावना के लिए या अनिश्चितता, यानी संभावना ऐसी जो अनिश्चित हो, यानी कि हम क्या ये नहीं कह सकते कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग, क्योंकि देखिए पॉसिबिलिटी के लिए मैं आपको बता दूं तीन मॉडल्स यूज किए। यहाँ कैन का प्रयोग भी आप करते हैं, मे और माइट, तीनों का प्रयोग, तीनों को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कह सकते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए कैन का, उससे थोड़ी सी कम पॉसिबिलिटी के लिए आप मे, और बिल्कुल हल्की पॉसिबिलिटी के लिए आप प्रयोग करते हैं माइट का प्रयोग। तो यहाँ हमने बात की है जस्ट लाइक इट मे रेन टुडे, की संभावना है कि आज बरसात हो जाए, बट अनसर्टेनिटी भी है, यानी कि श्योर नहीं है इस चीज़ के मामले में हम कह सकते हैं ही मे कम टुडे, कि वो आज आ सकता है। तो यहाँ भी क्या है, पॉसिबिलिटी है बट अनसर्टेनिटी है। तो पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए हम मे का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज टू एक्सप्रेस विश, प्रे, ब्लेस और कर्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द यूजिंग ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज मे, कि मे का प्रयोग जो है हम किसी को दुआ देने के लिए, किसी के लिए प्रार्थना या अपने लिए प्रार्थना करने के लिए, किसी को अभिशाप देने के लिए, या किसी के लिए प्रार्थना या दुआ या अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए हम जो है मे का प्रयोग करते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका एस्पेक्ट है कि जस्ट लाइक मे ही लिव लॉन्ग, मे ही लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे ही लिव इन पीस। तो यहाँ हमने क्या है, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो इन कामों के लिए हम यूज़ करते हैं मे का। और सबसे बड़ी जो पहचान है आप इसके लिए आप याद रख सकते हैं वो है हमारा क्या, कि इसके पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का आपको मार्क मिलेगा। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। केवल दो हमारे पास ऐसी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं जिनके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। तो ये आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण जो है वो एक ट्रिक हो सकती है, टिप हो सकती है, कि या तो मे के पीछे होता है या फिर आपका वुड के पीछे होता है। वुड में भी केवल उस परिस्थिति में जब कोई अनफुलफिल्ड कंडीशन एक्सप्रेस की गई हो, तो वहाँ हमने वुड के साथ प्रयोग करते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का। तो यहाँ हमने देखा कि मे का प्रयोग हमने किन परिस्थितियों में कर सकते हैं। नेक्स्ट द यूज वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस, दैट इज एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी और सरप्राइज। कई बार क्या है कि कोई ऐसे तथ्य है जो अनिश्चित या फिर एक हैरानी भरे कोई
तथ्य हो, अगर इस प्रकार की एक्सप्रेशंस है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। इसको आपने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेना है। एग्जाम्पल जस्ट लाइक हाउ ओल्ड शी मे बी, यानी कि इसमें क्या है, इसमें एक अनसर्टेनिटी भी है और इसमें एक थोड़ी सरप्राइज की फीलिंग भी है। वो इतनी बूढ़ी कैसे हो सकती है, यानी कि थोड़ा सा इसमें अनसर्टेनिटी भी है, यानी कि अस्वीकार्य का भाव भी है। दूसरी बात थोड़ा सा लिटिल बिट मिक्सचर ऑफ सरप्राइज एलिमेंट, तो यहाँ इसमें थोड़ा सरप्राइज भी है। जस्ट लाइक हु मे बी देयर, हु मे बी देयर, यहाँ भी आप इसके लिए हम देखिए यूज करते हैं। यहाँ देखिए इसमें अब दोनों के अंदर हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं यहाँ, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ कौन हो सकता है, तो इसके अंदर भी क्या है, अनसर्टेनिटी है, पता नहीं है वहाँ कौन है, और लिटिल बिट ऑफ सरप्राइज की। तो ये इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि अनसर्टेनिटी और सरप्राइज एलिमेंट के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। कुछ और मे के प्रयोग जो है आप देख सकते हैं, जस्ट लाइक टू एक्सप्रेस पर्पस इन सबॉर्डिनेट क्लॉज विद दैट सो दैट इन ऑर्डर दैट। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि जब मेन क्लॉज आपकी प्रेजेंट टेंस में हो, ध्यान रखिए, जब मेन क्लॉज आपकी प्रेजेंट टेंस में हो और सबॉर्डिनेट क्लॉज आपकी दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट से अगर आपने जोड़ी है और उस सबॉर्डिनेट क्लॉज में पर्पस का एक्सप्रेस किया गया हो, किसी काम का उद्देश्य व्यक्त किया गया हो, तो वहाँ हम मे का प्रयोग करते हैं। तो इसको आपने बड़े ध्यान से, एक इम्पोर्टेंट जो है इसका ये पॉइंट है, जो है इसका ये टिप है, आपने ध्यान रखनी है। और इसकी पहचान ये है कि दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट, ये इसके साथ जो है आपको सेंटेंस मिलेंगे। और प्लस में क्या है कि इनके साथ आपको सबॉर्डिनेट क्लॉज में ये एक्सप्रेस पता चले कि इसमें किसी उद्देश्य को व्यक्त किया गया है, तो वहाँ हम मे का यूज करेंगे। जस्ट लाइक देखिए आई वर्क हार्ड सो दैट, देखिए ये मेन क्लॉज है हमारी, आई वर्क हार्ड, प्रेजेंट टेंस में है, ये प्रेजेंट टेंस में है, आपकी मेन क्लॉज है। दूसरी हमारी ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है, सो दैट आई मे सक्सीड, तो यहाँ ये क्या है, ये आपकी सबॉर्डिनेट क्लॉज है। और इस क्लॉज में ये एक्सप्रेस बताया गया है कि मैं मेहनत क्यों करता हूँ, ताकि मैं सफल हो सकूँ, तो इसमें उद्देश्य एक्सप्रेस किया गया है और सो दैट के साथ इसको जोड़ा गया है। तो यहाँ हमने यूज किया किसका, मे का हमने यूज किया। तो स्टूडेंट्स इस बात को आपने ध्यान में, दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, वी ईट, ये आपकी मेन क्लॉज है, प्रेजेंट टेंस में, हम खाते हैं, हम खाना खाते हैं, मेन क्लॉज में है, सो दैट के साथ फिर इसको जोड़ दिया गया, या इसको आप इन ऑर्डर दैट भी कर सकते हो, इन ऑर्डर दैट भी लिख सकते हैं। वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रहे, खाना खाने का उद्देश्य क्या है, ताकि हम जिंदा रह सके। तो यहाँ एक्सप्रेस किया गया है किसको, पर्पज के लिए, तो यहाँ फिर एक बार सो दैट या इन ऑर्डर दैट से जोड़ा गया इसको, तो यहाँ हमने मे का प्रयोग करना है। तो इस चीज को आपने ट्रिक के तौर पे भी याद रख सकते हो कि दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट के साथ आपने मे का प्रयोग करना है अगर किसी उस क्लॉज के अंदर उद्देश्य को व्यक्त किया गया है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा मे का प्रयोग। उम्मीद है मे आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम ले लेते हैं हमारा अगला जो मॉडल ऑक्सिलरीज है, वो है हमारा माइट। माइट जो है वो मे का ही पास्ट टेंस है। ये आपने ध्यान रखना है कि हमारे पास 4 ऐसे मॉडल होते हैं जिनके 4 पार्ट्स जो है वो पास्ट टेंस में होते हैं। जैसे हम 2 कर चुके हैं, विल का वुड कर चुके हैं, शेल का शुड कर चुके हैं, आज हम कर रहे हैं मे, और मे का पास्ट टेंस होता है माइट। तो सबसे पहला यूज ये होता है इसका, एज द पास्ट टेंस ऑफ मे, यानी कि मे जहां हमने मे का यूज दिया है, अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में सारे, तो वहां हम मे का यूज करते हैं। अगर यही सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में है तो वहां मे की जगह हम माइट का यूज करेंगे, यानी एज द पास्ट टेंस ऑफ मे। अब देखिए इसमें जस्ट लाइक ही सेड आई माइट गो, अब यहां पर आप ही सेड दैट, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है ना, तो ही सेड दैट आई माइट गो। तो अब यहाँ ये एक तो इनडायरेक्ट स्पीच है, खास तौर से सेंटेंस से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हमने विल और शेल का भी देखा था हमने, जहाँ वुड और शुड किया था, ठीक वही रूल इसमें भी लागू होता है। तो हमने यहाँ मे की जगह हमने क्या कर दिया यहाँ पर माइट, क्योंकि हमारा पास्ट टेंस में है और इनडायरेक्ट स्पीच है, तो वहाँ मे की जगह हमने माइट का प्रयोग करना है, यानी एज द पास्ट टेंस ऑफ मे। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी। अब देखिए फिर वही बात आ गई संभावना के लिए। मैं आपको पहले भी एक्सप्रेस कर चुका हूं
कि संभावना मे के मुकाबले माइट के अंदर जो है किसी प्रकार की कार्य होने की, कोई घटना की संभावना बहुत ही कम होती है, तो वहाँ हम माइट का प्रयोग करते हैं, मे का या कैन का नहीं करेंगे। जस्ट लाइक ही माइट कम टुडे, कि शायद वो आ जाए, यानी संभावना उसके आने की बहुत ही कम है, तो ये पॉसिबिलिटी के लिए भी हम माइट का प्रयोग हम करते हैं। अगला होता है इसमें सुपोजिशनल सेंटेंस, इसको आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। सुपोजिशनल सेंटेंस क्या होता है? केवल जिसमें कल्पना की जाती हो, ऐसे सेंटेंस जिसमें कल्पना की गई हो, अनरियल कंडीशन जिसको हम कह सकते हैं, अनरियल या अनट्रू जो होते हैं जिसमें केवल कल्पना की जाती है, ऐसे सेंटेंसेस के अंदर जस्ट लाइक आई विश आई माइट हैव सीन मदर इंडिया। आई विश, काश कि मैंने मदर इंडिया को देखा होता। अब देखिए मदर इंडिया को किसी ने नहीं देखा, जैसे हम कर ले इस प्रकार से, तो अगर हम ये क्या है हमारा एक सुपोजिशनल, यानी केवल एक सुपोजिशन है, केवल एक कल्पना है। तो इस प्रकार की अगर कल्पना है उसको, या अगर देखिए उसके लिए हमने एक्सप्रेस करते हैं माइट का प्रयोग करते हैं, यानी इस प्रकार के सेंटेंस जिसमें कल्पना की गई हो, तो ऐसे कल्पनात्मक सेंटेंसेस के लिए हम जो है वो माइट का प्रयोग करते हैं। लास्ट इसका अपना बच जाता है टू एक्सप्रेस पास्ट पर्पज विद दैट। अभी हमने जो ये किया था, देखिए इसी को देख सकते हैं हम, इसी के एग्जांपल के तौर पे मे का, क्योंकि मे का पास्ट माइट होता है, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ हमने ये कहा था कि अगर कोई भी क्लॉज प्रेजेंट टेंस में, जैसे यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस में थी, यहाँ ये प्रेजेंट टेंस में थी, अगर प्रेजेंट टेंस में है तो और सबॉर्डिनेट क्लॉज आपकी दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट से जुड़ी हुई और पर्पज एक्सप्रेस किया गया तो हम मे का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आपकी मेन क्लॉज प्रेजेंट की बजाय पास्ट टेंस में दी गई हो, देखिए यहाँ है हमारी पास्ट टेंस 8, ये क्या है हमारी यहाँ पास्ट टेंस है। अगर आपका मेन क्लॉज पास्ट टेंस में दी गई हो और सबॉर्डिनेट क्लॉज आपकी दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट से जोड़ी गई हो और उसमें भी पर्पस को एक्सप्रेस किया गया हो, तो वहां हम मे की बजाय क्या है माइट का यूज करेंगे। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। सिर्फ मे और माइट में ये डिफरेंस है कि अगर यहाँ प्रेजेंट, देखिए यहाँ ईट प्रेजेंट टेंस था तो यहाँ क्या आ गया मे आ गया, यहाँ पर 8 पास्ट टेंस आ गया तो यहाँ मे की जगह क्या आ गया माइट आ गया। तो यही डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को आपने समझना है और इसी चीज को आपने अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, फिर एक और नए टॉपिक के साथ, कुछ और इसी प्रकार की रोमांचक और इंटरेस्टिंग वीडियोस और एजुकेशनल वीडियोस के साथ। दैट्स ऑल फ्रॉम नाउ, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।